दरअसल चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि घर की सफाई सीढ़ियों की ऊपर से होती है, कभी सीढ़ी नीचे से साफ नहीं होती, ऊपर से साफ होती है। वो बात राजनीतिक दलों पर, समाज पर, सब पर लागू होती है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, मर्यादा का मामला हो, भाषा का मामला हो, कोई मामला हो। दो घटनाएं मैं बताता हूँ, सकारात्मक और कुछ बताऊँ नकारात्मक। अटल बिहारी वाजपेयी को नेहरू जी की आलोचना करनी थी तो उन्होंने क्या कहा था, मैं भाषा का बता रहा हूँ कि ये भाषा होती थी विरोध की। अटल जी ने कहा था कि मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू में कभी चर्चिल दिखाई पड़ते हैं और कभी चैम्बरलिन दिखाई पड़ते हैं। तो उन्होंने आप आलोचना भी कर दी और लेकिन सलीका भी था। और दूसरा उदाहरण उत्तर प्रदेश विधानसभा का है। कमलापत त्रिपाठी जी मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, और एक विधायक हुआ करते थे पूर्वांचल से, त्रिवेणी राय जी। उन्होंने किसी महिला विधायक जो विपक्ष की थी उन पर कोई अभद्र टिप्पणी कर दी, तो पूरा विपक्ष खड़ा हो गया और एकदम इस्तीफा मांगने लगा उनका, और पूरा जैसा होता है सदन में। तो मुख्यमंत्री जी खड़े हुए, कमलापति जी, उन्होंने कहा भाई उन्होंने जो टिप्पणी की है तो इसके लिए संपूर्ण सदन इससे क्षुब्ध है, हम भी क्षुब्ध हैं, हम भी शामिल करते हैं उस अपनी क्षुब्धता में, लेकिन ये त्रिवेणी जी हैं, त्रिवेणी में सरस्वती लुप्त है। अब पूरा सदन ठाकुर को नहीं उठा। ये एक दौर था, मतलब जब इस तरह राजनीति में चर्चाएं होती थी। लेकिन जो अभी हमारे वरिष्ठ लोग कह रहे थे कि पहली बार बोफोर्स चोर का नारा जो जिक्र कर रहे, गली गली बोफोर्स चोर घूमा था भाई, तोप चोर राजीव गांधी के लिए। खूब बड़े बड़े नेताओं की सभाओं में, वीपी सिंह से लेकर के और देवीलाल और अडवाणी जी, अटल जी की सभाओं में बोफोर्स चोर कहा जाता था। हिटलर की बात, इंदिरा तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी, इमरजेंसी से पहले के नारे हैं ये, हिटलर नहीं चलेगी। तो इस शुरुआत आज नहीं हुई है, ये उसका क्या कहते हैं उत्थान, उस पतन की पराकाष्ठा है, भाषाई पतन की। और मतलब कोई इससे अछूता नहीं है। मैं जो वहाँ हुआ बिहार में, प्रधानमंत्री जी की को या उनकी माता जी के बारे में बोला गया, वो निंदनीय, दंडनीय, शर्मनाक है। और बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से कि जिस वक्त ये जानकारी मिली थी कांग्रेस के बड़े नेताओं को, राहुल गांधी जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे, उसी वक्त उनको उसका खंडन करना चाहिए था, उसकी निंदा करनी चाहिए थी, और अपने कार्यकर्ताओं से करना चाहिए था कि उसको पकड़ो और जाके उसके FIR कराओ, उसे गिरफ्तार कराओ। ये करना चाहिए था उनको, और नहीं किया, ये उनकी चूक है नंबर। चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था या बीजेपी ने भेजा था या आरजेडी ने भेजा था या जेडीयू का था या किसी का नहीं था, वो एक पिकअप ड्राइवर है कोई जो जिसका नाम जो सामने आया है। और पुलिस की कह रही है उसका कोई लेना देना नहीं राजनीति से। पुलिस वहाँ के SDO उसका जब बयान है, और नेता ले गए, राजनीति हो रही, राजनीति शुरू हो गई, गृह मंत्री से लेकर के अध्यक्ष और सारे लोग शुरू हो गए। पुलिस किसकी, कोई आरजेडी या कांग्रेस की पुलिस नहीं है, जेडीयू का और एनडीए का शासन सरकार है। उसने कहा कि उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि स्टेब्लिश भी तो करना पड़ेगा ना। अगर आप कहेंगे फलानी पार्टी के नेता है तो पुलिस भी जानती है। एक घटना बताऊं, बहुत पुरानी नहीं है, 2019 का लोकसभा चुनाव था और हिमाचल प्रदेश में एक मंच से भाजपा के एक नेता ने राहुल गांधी के लिए यही शब्द इस्तेमाल किया था जो मोदी जी के लिए किया गया, यही गाली। और वो नेता कौन थे? वो कोई कार्यकर्ता नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष सत्ती जी थे। उसका क्या हुआ? क्या उनको निकाल दिया गया पार्टी से? क्या कोई कार्रवाई हुई उन पर? नहीं हुई। हाँ, चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और शायद 48 घंटे के लिए उनको प्रचार से बैन किया था। तो शुरुआत किसने पहले की, किसने की, ये महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये बड़े नेता कब चेतेंगे किसी भी पार्टी की। वही बात बड़े नेता कब चेतेंगे, कब अपने उन प्रवक्ताओं पर लगाम लगाएंगे जो दूसरे प्रवक्ता को के बारे में इस तरह की बात करते हैं। कोई हो, मैं जो आपने नाम गिनाए, जो लिस्ट गिनाई, कांग्रेस नेतृत्व को संज्ञान लेना चाहिए। भाई आपके मौत का सौदागर कहा सोनिया गांधी, उसकी कीमत चुकाई गुजरात में, मतलब कांग्रेस चुनाव हारी। और इस तरह के बयानों से कोई फायदा थोड़ी होता, नुकसान होता। मैं यही कह रही थी कि इससे नुकसान, अगर कांग्रेस या कोई पार्टी, उसके नेता इस तरह के बयान देते हैं तो अपनी पार्टी का नुकसान करते हैं। बीजेपी के नेता अपनी पार्टी का नुकसान करते हैं, कांग्रेस नेता अपनी पार्टी, जो भी नेता है, क्योंकि जनता के अंदर धारणा बनती है गलत। और सबसे बड़ी बात यह है प्रतीक्षा कि जब तक बड़े नेता अपनी भाषा और मर्यादा नहीं सुधारेंगे, संसद में एक सांसद दूसरे सांसद के बारे में क्या क्या बोल रहा था, आज तक कार्रवाई नहीं हुई उस पर। प्रिविलेज कमेटी में मामला गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं हुआ। हाँ, उनका टिकट उस समय लोकसभा में काट दिया गया, बाद में उनको जो है विधानसभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ाया गया, और वहां उन्होंने क्या कहा, उनके पिताजी पे पहुंच गए। याद करिए, आक्षेप लेने के लिए क्या कहा गया था, किसने उन पर कार्रवाई की, आज भी शोभा बढ़ा रहे हैं पार्टियों में। तो मध्य प्रदेश के मंत्री
जो हमारे उस वक्त आइकॉन थी लड़की, लेडी मिलिट्री आर्मी अफसर सूफिया कुरैशी, जिसको हम सब गर्व कर रहे थे, व्योमिका सिंह सूफिया कुरैशी पर, उसके बारे में क्या बोला? कोई निंदा की किसी ने? हाँ, कोर्ट ने एक संज्ञान लेके SIT बनाई, बस तक क्या हुआ कुछ नहीं पता लगा, कोई वो नहीं है। दोनों ही तरफ का मामला। यही मैं तो उनको भी कह रहा हूँ, मैं तो दोनों तरफ कह रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ कि ये बातें कि तुम्हारी कमीज हमारी कमीज से ज़्यादा गंदी है, हमारी ज़्यादा साफ है, तुम्हारे दाग हमारे दाग अच्छे हैं, तुम्हारे दाग, इससे बात नहीं बनेगी। और इसका एक आचार संहिता बनानी पड़ेगी राजनीतिक दलों को, हर राजनीतिक दल को एक आचार संहिता बनानी पड़ेगी भाषा की, कि कार्यकर्ताओं की भाषा क्या हो, नेताओं की भाषा क्या हो, प्रवक्ताओं की भाषा क्या हो, मर्यादा की सीमा रेखा क्या हो, वो लक्ष्मण रेखा क्या हो, जो लक्ष्मण रेखा हमारे पूर्वज राजनीति के बांध गए हैं। वो पार्लियामेंट जहाँ कभी अटल जी बोलते थे, सोमनाथ चटर्जी बोलते थे, हिरेन मुखर्जी बोलते थे, जिन्हें सुनना अच्छा लगता है, जिनको सुनना, चंद्रशेखर जी बोलते थे, जॉर्ज फर्नांडिस बोलते थे, एक से एक लोग, दिग्गज लोग हम लोगों ने कवर किया है उन सब लोगों को, इंद्रजीत गुप्ता, सोमनाथ चटर्जी और तमाम नेताओं को। बैठते थे गैलरी में हम लोग इसीलिए कि अरे चलो पता नहीं वो फलाने बोल रहे हैं, जनेश्वर जी बोल रहे हैं, देखो क्या बोलेंगे। तो अब किसको सुने? इनको सुने, चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जिस व्यक्ति ने किया उसको तो जो सजा मिलनी ही चाहिए, और इस पे मुझे लगता है ये घटना, इसको अंतिम घटना बनाना चाहिए राजनीतिक दलों को। बिल्कुल ठीक। इसके बाद कोई इस तरह का साहस न कर सके, ना इधर से ना उधर से। और ये कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने दी थी तो हम भी दे दें, या उन्होंने नहीं दी तो हम क्यों न दें। ये इससे बाद में, ये मतलब जो है, ये राजनीति को आप कहाँ ले जा रहे हैं? आने वाली पीढ़ियों को आप क्या कर रहे हैं? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।